अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। 13 अप्रैल 2026 को ट्रुथ सोशल, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो प्रेजेंट पोप हैं, पोप लियोन के खिलाफ एक पोस्ट लिखते हैं। पोस्ट बहुत बड़ा है, इसलिए उसके चंद पॉइंट्स ही मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो काबिल गौर हैं। ट्रम्प लिखते हैं, पोप लियो इज वीक ऑन क्राइम एंड टेरिबल फॉर फॉरेन पॉलिसी। वो आगे लिखते हैं, आई डोंट वांट अ पोप हु थिंक इट्स ओके फॉर ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। आई डोंट वांट अ पोप who think it's terrible that America attacked Venezuela, a country that was sending massive amounts of drugs into the United States, and even worse, emptying their prisons, including murderers, drug dealers, and killers, into our country. And I don't want a pope who criticizes the president of the United States because I am doing exactly what I was elected in a landslide to do, setting record low numbers in crime and creating the greatest stock market in history. अब जो वो आगे बात लिखते हैं काबिल गौर है, वही कहते हैं, लियो शुड बी थैंकफुल बिकॉज एज एवरीवन नोज ही वाज अ शॉकिंग सरप्राइज. He wasn't on any list to be Pope and was only put there by the church because he was an American. And they thought that would be the best way to deal with President Donald J. Trump. If I wasn't in the White House, Leo wouldn't be in the Vatican. सोचिए, ये जबान है माइटियस्ट क्रिश्चियन नेशन के प्रेसिडेंट की पोप के खिलाफ, और ट्रम्प खुद एक क्रिश्चियन है, फिर भी ऐसी जबान पोप के खिलाफ इस्तेमाल करना है. डू यू नो वाई? क्योंकि ट्रम्प इज अ क्रिश्चियन जायनिस्ट. जायनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट था लेट 19th सेंचुरी में, जिसने एडवोकेट किया, सपोर्ट किया इन द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, जिस तरह जूस में जायनिस्ट होते हैं, वैसे क्रिश्चियंस में भी जायनिस्ट होते हैं. क्रिश्चियनिटी में जायनिज्म प्रोटेस्टेंट्स के जरिए आया आज से 150 साल पहले. इन द ईयर 1830 एक प्रोटेस्टेंट पास्टर थे इन इंग्लैंड, जॉन नेल्सन डार्बी. वो एक कंसेप्ट को लेके आए, डिस्पेंशनलिज्म को. इस कंसेप्ट के द्वारा उस जरिए उन्होंने ये जोर दिया और ये बताने की कोशिश की कि जितने भी जूस दुनिया भर में फैले हुए हैं 1800 साल से, जूस डायस्पोरा जो चल रहा था, तो अब उनको उनके होमलैंड वापस भेजा जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं इजराइल नहीं जाएंगे, पैलेस्टीन नहीं जाएंगे, तब तक जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, दूसरी आमद नहीं होगी. और लेकिन हुआ ये कि उनको उनके कंटेम्प्रेरीज से बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि इनसे पहले इस कंसेप्ट को क्रिश्चियनिटी में कोई भी थियोलॉजियन ने लेके नहीं आया था. इनके जो सबसे बड़े थियोलॉजियन थे, सेंट ऑगस्टीन, वो भी ऐसे कंसेप्ट को नहीं लेके आए थे. लेकिन कुछ साल बाद इन द ईयर 1909 में एक राइटर थे, साइरस स्कोफील्ड. उन्होंने एक बाइबल लिखी, स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल, जिन्होंने डिस्पेंशनलिज्म के कंसेप्ट को उस बाइबल में लेके आए, और उन्होंने जो है बाइबल कमेंट्री लिखी, और जितने भी जूस, इजराइल और प्रॉमिस लैंड को लेके जो वर्स थे, उनको उन्होंने लिटरल इंटरप्रिटेशन दिया, और ये बाइबल पॉपुलर हुई. इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा, और आज ये लाखों की तादाद में मतलब क्रिश्चियंस के पास है. तो देखें, एक जहन साजी कौम की गई, जिसके नतीजे में इवेंचुअली इन द ईयर 1948 इसराइल बना. इसराइल के बनते ही कुछ साल बाद 1968 में इसराइल की नेबरिंग कंट्रीज से लड़ाई हुई, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है. उस वॉर के नतीजे में ये तीनों कंट्रीज इसराइल से हारी. जो जॉर्डन के कब्जे में जॉर्डन के पास जो ईस्ट जेरूसलम था, वो भी इसराइल के पास आ गया. गाजा स्ट्रिप पूरी आ गई, वेस्ट बैंक पूरा आ गया. तो आज जितना भी इसराइल वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप पे है, उस वॉर का नतीजा है जो इसराइल इन तीनों कंट्रीज से जीता था. और पहली बार वेलिंग वॉल, जो कि दीवारें गिरी है यहूदियों की, उस पर इसराइल का झंडा लहराया गया. उनके बड़े बड़े मारूफ स्कॉलर ने, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, उन्होंने ये बात भी कही कि इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, क्योंकि पहली बार वेलिंग वॉल पे इसराइल का झंडा लहराया गया. फिर होता ये, इन द ईयर 2006 जॉन हैगी करके, जो टेक्सास के एक शहर सेंट एंटोनियो में एक चर्च है, उस चर्च का नाम है कॉर्नरस्टोन चर्च. वो उसके फाउंडर भी हैं और सीनियर पास्टर भी हैं. वो एक फ्रंट बनाते हैं, एक फाउंडेशन बनाते हैं, कूफी, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल, कूफी, जिसके इनिशियली में चंद हजार मेंबर्स थे. लेकिन आज इन द ईयर 2026 में वो मेंबर्स 10+ मिलियन हैं पूरे अमेरिका में. और ये फ्रंट, इसका नाम ही क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल, यानी इन सपोर्ट ऑफ इजराइल. तो आप देखें कि इजराइल के बनने में जितना जूस जायनिस्ट का हाथ है, उससे कहीं ज़्यादा क्रिश्चियन जायनिस्ट का हाथ है. आज जब हम देखते हैं कि ट्रम्प इतनी मुखालिफत होने के बाद भी, अमेरिका में इतनी मुखालिफत हो रही है, लेकिन वो तब भी इसराइल का साथ दे रहा है, तो
वो इसलिए बिकॉज ये उनकी मजहबी जंग है, वो एक नरेटिव पे, वो एक थियोलॉजी पे वॉर लड़ना है कि जूस जब तक इजराइल में सही तरीके से आबाद नहीं होंगे, ग्रेटर इजराइल नहीं बनेगा, तो जीसस ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग नहीं होगी। खैर, आखिर में अल्लामा इकबाल के इस शेर से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, शायर मशरिक़ से। उन्होंने कहा था, तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज़ से तारीख़ तर, मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र। बस यही बात आपसे करनी थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।